देखे थे, ठीक है। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है क्या क्या था देखे थे, उसमें सेमिनल वेसाइकल था। क्या था? सेमिनल वेसाइकल्स था। तो सेमिनल वेसाइकल जो था इसको यूटेरस मैस्कुलिनस भी कहते थे, ठीक है। और ये क्या निकालता था? ये देखे थे फ्रक्टोज शुगर निकालता था, इनोसिटोल निकालता था, साइट्रिक एसिड निकालता था, प्रोस्टाग्लैंडिंस निकालता था, ठीक है। इसके बाद और क्या निकालता था? और निकालता था एक देखे थे फाइब्रोनोजेन निकालता था। क्या निकालता था? फाइब्रोनोजेन। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या सेक्रेट करता है देखे थे हम, फाइब्रिनोजेन ये निकाल रहा है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हम क्या देखे थे? प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या क्या निकालता था? तो ये सेक्रेट करता था कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद देखे थे एक प्रोफाइब्रिनो क्लॉटिंग एंजाइम और एक प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। क्या निकालता था? दैट इज क्लॉटिंग एंजाइम लिखे थे, क्लॉटिंग एंजाइम, यही ना, ठीक है। एक और निकालता था क्या? एक और अभी हम देखेंगे, एक और चीज निकालता था। वो क्या था? वो था दैट इज प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, यही था ना, ये निकालता था, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या है? ये फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन क्या है? क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ये क्या है? क्लॉटिंग एंजाइम है, ये भी क्लॉट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्लड के क्लॉट नहीं करेगा, सीमेन का क्लॉट करेगा, ठीक है, सीमेन का। अब ये देखिए दोनों का दोनों, ये निकाला सिक्रीशन, ये प्रोस्टेट सेमिनल वेसाइकल फाइब्रिनोजेन निकाला, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या निकाला? क्लॉटिंग एंजाइम। ये दोनों के दोनों क्या हुआ? ये दोनों के दोनों क्या हो गया, ठीक है। ये निकालेंगे, ये दोनों के दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहां मिलेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ना, वहां दोनों प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में मिलेंगे, ठीक है। और ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में मिलेंगे, दोनों क्लॉटिंग है ना, तो वहां पर सीमेन क्या हो जाएगा? वो फाइब्रिन में चेंज हो जाएंगे। फाइब्रिन मतलब क्या हुआ? ये क्लॉटेड और कोगुलेटेड सीमेन हो जाएगा, ठीक है। सीमेन कैसा हो जाएगा? कोगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पर हो रहा है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ये जो फाइब्रिनोजेन सीमेन तो आ रहा था, लिक्विड था, फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग एंजाइम दोनों मिलके वो जो सीमेन था उसको क्लॉट कर दिया, जम गया, ठीक है। तो जम गया, ये क्या में चेंज कर गया? फाइब्रिन और क्लॉटेड और कोगुलेटेड सीमेन में चेंज कर गया, ये कोगुलेट हो गया, ठीक है। कोगुलेट होने के बाद जम गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होते हैं। क्या होते हैं? अभी तो देखे हैं, ये कौन सा होता है? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। इसका भी रोल देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या हुआ? ये क्लॉटेड जो ये है, ये क्या हो गया? फिर से लिक्विफाइड होगा, ये लिक्विड बनेगा, LIQUIFIED, ये लिक्विफाइड सीमेन ये बन जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, ये क्या हुआ? इसके बाद देखेंगे, ये जो फाइब्रिन क्लॉटेड था अंदर क्या हुआ? फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में जम गया है सीमेन। तो सीमेन जम गया है तो आप खुद बताइए उसके अंदर जो स्पर्म्स होंगे वो सब क्या हो जाएगा? उसमें ट्रैप हो जाएंगे ना, चल नहीं पाएंगे, इमोटाइल हो गए, ठीक है। तो इमोटाइल हो गए और ये फाइब्रिन और क्लॉटेड कोगुलेटेड सीमेन जो है, ये इसमें जितने भी स्पर्म्स हैं जो मोटाइल थे, चल रहे थे, नहीं चल पाएंगे, वो जम गए, ठीक है। मतलब उसमें कैद हो गए, वो अब चल नहीं पाएंगे। अब यही वाला जो क्लॉटेड सीमेन है ये कहां पर निकलेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल के देखेंगे पेनिस से क्या निकलेगा? स्पर्म निकल जाएगा। कहां पर? फीमेल वेजिना में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और वहां पर कैसा निकल रहा है? ये क्लॉटेड के फॉर्म में गया है, ठीक है। अब उसी में वो जो सीमेन है क्लॉटेड पड़ा रहेगा कुछ देर तक। तो ये क्या हुआ? ये फाइब्रिन और क्लॉटेड जो सीमेन था ये क्या हुआ? ये सीमेन इजैकुलेटेड हुआ ना, ये इजैकुलेटेड इन दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज वेजिना में, ठीक है। उसको हम इंसेमिनेशन टर्म यूज करते हैं। जब कोई भी अगर सीमेन देख रहे हैं बॉडी के बाहर, पेनिस के बाहर निकल रहा है आउटसाइड बॉडी ऑफ मेल, तो इसको कहते हैं इजैकुलेशन टर्म। लेकिन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाता है
ठीक है, अंदर अगर निकलता है वेजिना में तो उसको इंसेमिनेशन कहेंगे, INSEMINATION, ठीक है, तो बाद में लिखवा देंगे। तो अभी हम इजैकुलेशन का भी यूज कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, ये जो क्लॉटेड था वो बाहर निकलेगा ना, इजैकुलेटेड इन वेजिना, ठीक है, इन वेजिना। हालांकि इसको हम टर्म यूज क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव वेजिना मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है। हालांकि इसको टर्म हम इजैकुलेशन नहीं, इसको हम लिख ही देते हैं, इसको हम कहेंगे इंसेमिनेशन, ठीक है। जब भी अगर स्पर्म और सीमेन जो भी है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव अंदर ट्रैक्ट में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में निकल रहा है, उसको इजैकुलेशन टर्म यूज करते हैं, इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं दैट इज इंसेमिनेशन, और इजैकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यहां पर हम दोनों लिख दे रहे हैं टर्म, ठीक है, इजैकुलेशन भी लिख दे रहे हैं, बाहर भी तो निकल सकता है इसी तरह। तो इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन इन फीमेल वेजिना, ठीक है, यहां पर चला गया। अब वहां पर ये क्या हुआ, ये क्लॉटेड फॉर्म में है, पड़ा हुआ है अंदर, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजिना में क्लॉटेड क्लॉट है ऐसे। अब क्या होता है, ये लिक्विफाइड होगा, क्या में चेंज होगा, ये लिक्विफाइड सीमेन बनेंगे, मतलब ये लिक्विड होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, तो हम पढ़े हैं ये क्लॉटिंग, ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो निकालते हैं प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, देखे थे ना, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी सेक्रेट करते हैं। तो प्रो मतलब क्या हुआ, इनएक्टिव एंजाइम्स है ना, दिस इज इनएक्टिव एंजाइम्स, इनएक्टिव फॉर्म प्रिकर्सर, ठीक है, जाइमोजेंस कर सकते हो उस तरह। तो इनएक्टिव है, तो एक्टिव क्या हो गया, ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा, क्या में होगा, ये इट विल चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म, और इस एक्टिव फॉर्म को हम कहेंगे दैट इज, एक्टिव फॉर्म जो है उसको हम कहेंगे फाइब्रिनोलाइसिन। प्रो है ना, तो प्रो एक्टिव फॉर्म क्या कहेंगे, जैसे प्रोरेनिन था तो रेनिन करते थे, ठीक है, पेप्सिनोजेन तो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म। तो उसी तरह इनएक्टिव फॉर्म इसका क्या हो गया, दैट इज फाइब्रिनोलाइसिन में चेंज होता है, ठीक है। अब ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया फाइब्रिनोलाइसिन में, और ये फाइब्रिनोलाइसिन नाम से लग रहा है कि फाइबर्स, फाइब्रिल को लाइसिन मतलब तोड़ेगा ना, तो ये जो क्लॉट फाइब्रिन पड़ा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है, इजैकुलेटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ये क्या होगा, ये इस फाइब्रोलाइसिन के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉट को हटा देगा ना, तोड़ देगा ना, फाइब्रिनोलाइसिन तोड़ देगा। तो तोड़ देगा तो जो क्लॉट था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो फंसे हुए थे स्पर्म, वो क्या हो जाएगा, सब अचानक रिलीज करेगा ना। जैसे ही अचानक रिलीज करेगा, ठीक है, सारे स्पर्म्स एक बैग क्या करेंगे, सारे के सारे निकलेंगे और जल्दी जल्दी भागेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो यहां पर जो है क्लॉटिंग होने से क्या हुआ, क्लॉटेड में फंसे रहे, एनर्जी उनका क्या हुआ, स्पर्म का कंजर्व रहा, फीमेल में गया जैसे ही वेजिना में, वहां से जल्दी एनर्जी स्टोर किया और सीधे सब निकल के तेज भागने लगा। तो ये क्या हुआ, फाइब्रिनोलाइसिन जैसे हुआ, ये क्या बन गया, ये लिक्विफाइड, ये लिक्विफाइड सीमेन बन गया। और जैसे ही सीमेन लिक्विफाइड बना, ये क्या होंगे, जितने भी स्पर्म्स थे वो क्या होंगे, ऑल द स्पर्म्स आर साइमल्टेनियसली बिकमिंग हाईली एक्टिव, ठीक है, सारे के सारे स्पर्म्स क्या होंगे, ऑल द स्पर्म्स साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली क्या हुआ, बिकम्स हाईली एक्टिव, ठीक है, ये हाईली एक्टिव हो गया, बिकम्स हाईली एक्टिव, ठीक है। तब तक इसका, इससे क्या हुआ, क्लॉटिंग होने से, कि जो अपने एनर्जी खत्म करते हैं इधर उधर जाने में, एनर्जी कंजर्व था, जैसे फीमेल में गए, ये फाइब्रोलाइसिन इसको क्या किया, इसको ये जो क्लॉट था उसको निकाल दिया और वो लिक्विफाइड हुआ। जैसे लिक्विड हुआ, सारे स्पर्म हाई एक्टिव हुआ और इधर उधर भागने लगे, और ये क्या हुआ, स्पर्म एक के पास जाके एक फर्टिलाइज करेगा, बहुत सारे जाएंगे लेकिन एक के साथ एक ही फर्टिलाइज करेगा। तो ये फिनोमेना है। तो सेमिनल वेसाइकल जो ये निकालता था कि फाइब्रिनोजेन निकालता था और क्लॉटिंग एंजाइम, और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन इसका रोल क्या है, क्लॉटिंग ऑफ सीमेन करने में। कैसे करता है, ये इस तरह करता है क्लॉटिंग, ठीक है। अब एक दो टर्म्स तो हम थोड़ा सा देख लें, ठीक है, एक दो टर्म्स भी हम याद रखेंगे कि इजैकुलेशन, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो इजैकुलेशन टर्म क्या है, व्हाट इज इजैकुलेशन, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, कुछ हम देख लें टर्म्स। इजैकुलेशन, ठीक है, तो इजैकुलेशन क्या होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, द रिलीज ऑफ, सिंपली हम लिख दे रहे हैं रिलीज, ठीक है। तो रिलीज ऑफ इजैकुलेशन मींस रिलीज ऑफ स्पर्म्स
फ्रॉम पेनिस, पेनिस से निकलता है ना, पेनिस, ठीक है, पेनिस में ओपनिंग है, दैट इज बताया था ना कौन सा, यूरेथ्रल ओपनिंग चाहे यूरिनोगेनाइटल ओपनिंग, उससे निकलता है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम पेनिस आउटसाइड कहां पर, बॉडी, ठीक है, पेनिस से बॉडी ऑफ मेल निकल जाएगा, ठीक है। रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम पेनिस, फ्रॉम पेनिस आउटसाइड बॉडी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे दिस इज नोन एज इजैकुलेशन, ठीक है। तो इजैकुलेशन रेफर्स टू रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम पेनिस आउटसाइड बॉडी ऑफ मेल, ठीक है, आउटसाइड बॉडी ऑफ मेल, तो अंडरस्टूड है, आउटसाइड बॉडी, ठीक है, ऑफ मेल, ठीक है। दूसरा है इंसेमिनेशन कहते हैं, इंसेमिनेशन, क्या कहते हैं इसको, इंसेमिनेशन, ठीक है। इन मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर ये क्या हुआ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजिना के अंदर अगर ये सीमेन को निकालते हैं, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म, क्या सीमेन भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद स्पर्म, ठीक है। तो ये इंसेमिनेशन मतलब क्या हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म्स दैट इज सीमेन फ्रॉम पेनिस, पेनिस से निकलेगा, ठीक है, पेनिस कहां पर, इनटू वेजिना कहते हैं, फीमेल के वेजिना में निकलता है, अभी वेजिना पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहीं पर स्पर्म जाते हैं इनटू वेजिना, और इसको कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। इसके बाद और भी टर्म्स हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सेमिनेशन, ठीक है, इसको कहते हैं सेमिनेशन, स्पर्मिएशन, तो एक देखते हैं सेमिनेशन, ठीक है, सेमिनेशन। तो सेमिनेशन को कहते हैं क्या, रिलीज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, कहां से, तो इसको कहते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस से निकलेगा। तो टेस्टिस कहने का मतलब क्या हुआ, टेस्टिस कहने का मतलब आप कह सकते हैं एपिडाइडिमिस से निकल के जाएगा ना, तो इसको कहेंगे सेमिनेशन। फ्रॉम टेस्टिस कहने का मतलब क्या हुआ, एपिडाइडिमिस, ठीक है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम यहां पर क्या है, पेनिस के यूरेथ्रल ऑरिफिस से निकल जाएगा, तो इसको कहेंगे इजैकुलेशन, बाहर बॉडी के। अगर बॉडी के बाहर नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर निकलेगा तो इंसेमिनेशन टर्म यूज करेंगे, ठीक है। सेमिनेशन मतलब क्या, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, एपिडाइडिमिस से आगे जाएगा ना, निकलेगा आगे जाएगा, तो उसको कहेंगे सेमिनेशन टर्म, ठीक है। और एक और है, ठीक है, एक और है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, ठीक है, इसको कहेंगे स्पर्मिएशन, क्या कहते हैं इसको, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो अभी हम देखे थे कि स्पर्म कहां बनता है, देखे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म बन जाता है तो वो क्या होता है, स्पर्म नरिशमेंट लेता है, किसके साथ सटता था, सटोली सेल्स के साथ, ठीक है। तो हम देखे थे इस तरह, देखिए इस तरह बताए थे ना कि इस तरह सटोली सेल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखते थे, और ये स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल है, इससे क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटाइज, इससे क्या बना, स्पर्मेटिड, और फिर क्या बनता था, ऐसे ऐसे बहुत सारा स्पर्म, ठीक है। अब ये स्पर्म क्या है, ये स्पर्म नरिशमेंट मिलता है, मतलब किससे मिलता था, ये वाला देखिए थे सटोली सेल्स, यही तो था सटोली सेल्स। तो ये सटोली सेल्स से जनरली क्या होते हैं, स्पर्म देखा जाता है कि हमेशा इसके साथ कॉन्टैक्ट में बनाए रहते हैं, क्यों, इसलिए कि नरिशमेंट देता है ना सटोली सेल्स, तो इसीलिए सटे रहते हैं। और जब नरिशमेंट लेकर क्या होगा, निकलेंगे ना, दिस रिलीज इज नोन एज क्या, स्पर्मिएशन। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम कहां, सटोली सेल्स आफ्टर टेकिंग नरिशमेंट, इसको कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो कह सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म्स, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, क्या कहेंगे, फ्रॉम सटोली सेल्स, SERTOLI, सटोली सेल्स। और यही आपको कहीं कहीं बुक में एनसीईआरटी में दिया, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सटोली सेल्स कहां है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ना, तो आपके एनसीईआरटी में दे दिया है रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दे दिया है। तो वो एक ही चीज हुआ, इफ देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सटोली सेल्स आफ्टर टेकिंग नरिशमेंट, और रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक ही चीज है, तो इसको क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स है। एक लास्ट बचा है टर्म्स, उसको कहते हैं नक्टर्नल एमिशन, क्या कहते हैं,
नक्टर्नल एमिशन, लास्ट पॉइंट है तो ये देखते हैं नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, तो नक्टर्नल एमिशन क्या है? ठीक है, तो नक्टर्नल एमिशन क्या होता है? ये भी रिलीज ऑफ स्पर्म्स है। क्या है ये भी है। दिस इज ऑल्सो रिलीज ऑफ स्पर्म। ये क्या होता है कि जनरली क्या हुआ कि कभी कभी क्या होगा, स्लीपिंग में स्लीप कर रहे हैं और उस समय क्या हुआ, अपने आप जो है सीमेन पेनिस से बाहर निकल गया अपने आप। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसा? ठीक है, कभी कुछ सेक्सुअल सेंसेशन है, कुछ सोच रहे हैं स्लीप में और अचानक देखते हैं कि क्या हुआ, ये नाइटफॉल उसको कहते हैं, वो हो गया है। ठीक है, तो उसी नाइटफॉल जो होता है उसी को क्या कहते हैं, दैट इज नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, नक्टर्नल मतलब क्या होता है, नाइट। ठीक है, तो ये नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, तो नक्टर्नल एमिशन है। तो नक्टर्नल एमिशन क्यों होता है एक्चुअली में? ठीक है, नक्टर्नल एमिशन एक्चुअली में होता है क्या कि एम्पुला देखे थे, क्या था, वास डिफरेंस का, द डिस्टल पार्ट ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज डायलेटेड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज एम्पुला। तो एम्पुला में जो होता है ना वो क्या होते हैं? ठीक है, एम्पुला एक्चुअली में हम देखेंगे क्या कि एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं बताए हैं। तो एम्पुला एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस जो होते हैं, ठीक है, इधर कहीं लिख देते हैं। ठीक है, एपिडाइडिमिस और एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इनका अगर एपिथेलियम देखेंगे, ठीक है, तो ये बने क्या होते हैं, ये बने होते हैं दो चीज का। ठीक है, इनमें इसमें होते हैं सर्कुलर मसल लेयर होते हैं, क्या होते हैं, सीएमएल, सर्कुलर मसल लेयर के बने होते हैं। ठीक है, आउटर दो लेयर होते हैं, तो आउटर लेयर अगर देखेंगे तो क्या क्या बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल लेयर। ठीक है, क्या क्या बना है, सर्कुलर मसल लेयर के बने हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल लेयर। और जो इनर वाला तो देखेंगे ये एपिथेलियम का बना हुआ है। ठीक है, क्या का बना हुआ है, ये एपिथेलियम का। तो ये जो एपिथेलियम है उसको कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, इसके बाद सिलिएटेड। ठीक है, तो ये स्टीरियो सिलिएटेड। ठीक है, कॉलुमनर एपिथेलियम के बने होते हैं। ठीक है, तो नाम से लग रहा है सिलिया है, तो सिलिया क्या करेगा, जो भी स्पर्म आया है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, कहां स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से आया था स्पर्म, कहां पर, ये ट्यूबुली रेक्टाई, रिक्टेस्टिस, वासेफ्रेंसिया, वासेफ्रेंसिया से कहां आया, ये आ गया कहां पर, एपिडाइडिमिस में आ गया। एपिडाइडिमिस से कहां आएगा, ये वास डिफरेंस में। तो ये यहां से यहां तक एक दूसरे में मूव कैसे करता है स्पर्म, तो इन दोनों में क्या है, सर्कुलर मसल लेयर है ना, तो सर्कुलर मसल्स जो है और क्या है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड है ना, ये देखिए सिलिएटेड सिलिया है, तो वो क्या करेगा, वो इनको सिलिएटेड क्या करेगा, वो इसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, आगे भेजते रहेगा, सिलिया बीट करेगा ऐसे और आगे की ओर जाएंगे। कहां पहुंचेंगे ये वास डिफरेंस के, कहां पहुंचेंगे, वास डिफरेंस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट को, इस प्रॉक्सिमल पार्ट को कहते हैं एम्पुला। ठीक है, अब क्या होता है नक्टर्नल एमिशन में, वही बता रहे थे कि ये जो सर्कुलर मसल लेयर है ना, सर्कुलर मसल लेयर है वगैरह, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो गया, एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो भी स्पर्म्स स्टोर्ड होंगे इसमें क्या होगा, वो आगे की ओर निकल जाएंगे, तो अपने आप निकल जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं इसमें भी रिलीज होगा, लेकिन हमारे वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, हमारे इच्छा के अनुसार ना सोए हैं अपने आप, तो इनवॉलेंट्री कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ, क्या कहेंगे, स्पर्म्स। ठीक है, फ्रॉम कहां से, पेनिस से। ठीक है, फ्रॉम पेनिस आउटसाइड, वही चीज है, फ्रॉम पेनिस दैट इज आउटसाइड, इट इज नोन एज नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, तो कह सकते हैं इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस यूरेथ्रल ऑरिफिस ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, नाइट। ठीक है, तो नाइट ड्रीम कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज नक्टर्नल एमिशन। तो ये चार याद रखेंगे, एक इजैकुलेशन, डिफरेंस क्या है, सीधे कह सकते हैं पेनिस से बाहर निकल रहा है, लेकिन अगर बाहर नहीं निकले, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर निकले, इंसेमिनेशन। सेमिनेशन मतलब क्या हुआ,
टेस्टिस के बाहर निकल रहा है तो जा रहा है, मतलब एपिडाइडिमिस से बाहर निकल रहा है तो स्पर्मेशन मतलब क्या हुआ, ये सर्टोली सेल्स से चाहे कह सकते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल से अगर बाहर निकल रहा है तो रिलीज आफ्टर टेकिंग नरिशमेंट। नक्टर्नल एमिशन मतलब क्या हुआ, ये नाइट में कोई ड्रीम देख रहे हैं उस तरह से और अचानक जो होगा इट इज कॉल्ड, तो कह सकते हैं इनवॉलेंटरी रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ क्या, कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल लेयर ऑफ एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस, इसको कहेंगे नक्टर्नल एमिशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अबाउट दिस।